और ये सुखवीर भैया जी की ओर से 50 मुद्राएं भगवान के चरणों में दान हो रहे हैं। सदा सुखी रहे, परिवार मंगल में हो। ध्रुव पहुंचे और कहा, माँ दरवाजा खोलिए, तुम्हारा ये सौतेला लाल आ गया है भगवान की तपस्या करके। तुमने कहा था कि भगवान की भक्ति नहीं की, इसीलिए मुझे पिता की गोद में नहीं बैठने दिया था माँ। अब तो मैंने भगवान की तपस्या भी कर ली, भगवान की गोद में बैठ लिया, अब तो दरवाजा खोलिए। सुरुचि और दरवाजा बंद करती हुई जा रही है, तो इधर जो भक्त ध्रुव हैं वो दरवाजा खुलवा रहे हैं। जब ज्यादा ही ध्रुव ने जिद ठानी है तो आज शर्मिंदा हो करके फिर भी सुरुचि ने दरवाजा खोला। जब सुरुचि ने दरवाजा खोला, ध्रुव को सीने से लगा लिया, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत कहा था बेटा, मैंने तुम्हें मारा था। ध्रुव कहने लगे, माँ कैसी बातें कर रही हो? अरे अगर उस दिन आप पिता की गोद से मुझे नीचे नहीं उतारती तो आज मैं भगवान को नहीं पा पाता माँ। तुम्हारी ही वजह से मैंने प्रभु को पाया है माँ, और आप मुझसे क्षमा मांग रही हो। मैया मैंने वन में जाकर के भगवान की तपस्या की और मुझे भगवान मिल गए। आप ही हमारी गुरु हो, आपने ही बताया था कि भगवान की तपस्या करने से भगवान मिलते हैं, और मैंने वन में जाकर के भगवान की तपस्या की, भगवान मुझे मिले। मैया आप भी देखना चाहोगी भगवान को? सुरुचि कहने लगी, हाँ। लेकिन सुरुचि कहने लगी, बेटा महाराज उत्तानपाद आपके पिता और माँ, आपकी माँ सुनीति आपको खोजते खोजते बहुत बेहाल है बेटा, उनको जाकर के दर्शन दो। आज सुरुचि जो है बेटा ध्रुव को लेकर के महाराज उत्तानपाद मैया सुनीति के पास में लेकर के आई, लेकिन मैया जो सुनीति है वो बेटा ध्रुव के वन में तपस्या करने जाने के बाद में मैया सुनीति का रो रो करके बुरा हाल हो गया, आंखों की रोशनी चली गई। जैसे ही महाराज उत्तानपाद मैया सुनीति के पास में बेटा ध्रुव को लेकर के मैया सुरुचि जो गई है, तो आज जैसे ही पता चला है मैया सुनीति को कि मेरा बेटा ध्रुव आ गया, आज छाती से लगा लिया, रोने लगी मैया। कहने लगी, बेटा तुम चले गए लेकिन मेरा तो बुरा हाल हो गया बेटा। ध्रुव कहने लगे, माँ तुमने मुझे वन में भेजा, मैंने वन में जाकर के भगवान की तपस्या की, भगवान मुझे मिले। मैया सुनीति कहने लगी, बेटा तुम्हें भगवान मिल गए? ध्रुव कहने लगे, हाँ माँ, आप भी दर्शन करोगी? बोली हाँ। तो आज मैया सुनीति, सुरुचि और उत्तानपाद को लेकर के भक्त ध्रुव भगवान के पास में आए। जब भगवान के पास में आए तो मैया सुनीति की जो आंखों की रोशनी चली गई थी वो भी ठीक हो जाती है। सबने दर्शन किए, भक्त ध्रुव ने सबको दर्शन करवाए, भगवान अंतर्ध्यान हुए। इधर ध्रुव जो उत्तानपाद है वो कहने लगे, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उत्तानपाद कहने लगे कि अब मैंने राज्य बहुत कर लिया, हमारा बेटा जो ध्रुव है वो सयाना हो चुका है, क्यों ना अब हम इसका राज तिलक कर दें। तो इधर ध्रुव का राज तिलक किया है। उसके बाद में जो महाराज उत्तानपाद हैं, मैया सुनीति, सुरुचि वन में भगवान की तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। इधर जो ध्रुव है वो पूरा राजपाट संभालते हैं,
पूरा राजपाट संभालने के बाद में आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। ध्रुव का जब राज दरबार में मन नहीं लगा तो इधर एक दिन ध्रुव ने भी उत्तम को राज दे दिया और कहा कि हम भगवान की तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। जब समय व्यतीत हुआ तो ध्रुव भी भगवान की तपस्या करने के लिए वन को चले गए और उत्तम को राज दे दिया। उत्तम राज संभाल रहे और इसके आगे की कथा दिन में सुनाई जाएगी। और इस प्रकार से भगवान ने आज 5 वर्ष के बालक को जन्म दिया। इस प्रकार से भगवान की तपस्या ध्रुव ने की और तपस्या में सफलता पाई। आइए सभी व्यक्ति एक छोटा सा संकीर्तन बोलते हैं, उसके बाद में आगे की कथा। और भक्तों, इस जीवन में भगवान की भक्ति से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। देखिए 5 वर्ष के बालक ने भगवान की तपस्या की। अरे आज हम आप लोग सोचते हैं कि बुढ़ापा होगा तब हम भगवान की भक्ति कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में भगवान को पाया। प्रहलाद ने भी छोटी ही अवस्था में भगवान को पाया। लेकिन हम आप लोग सोचते हैं कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, ऐसे ही दिन व्यतीत होते जाते हैं। बचपन तो हंस खेल करके चला जाता है, जवानी भी ऐसे ही चली जाती है, बुढ़ापा भी क्रोध होकर के चला जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो भक्तों, इस जीवन में भगवान की भक्ति से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। ये मानव शरीर हम आप लोगों को मिला है तो किस लिए मिला है? भगवान ने कहा, भगवान से हम आप लोगों ने कहा कि हे प्रभु एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हम पृथ्वी पर जाकर के तुम्हारा ही भजन करेंगे, तुम्हारी ही भक्ति करेंगे और अपने मानुष जीवन को धन्य बनाएंगे। 4 खान 84 लाख योनियों में जब भटका खा लिया तो इस पृथ्वी पर आए, भगवान से वादा करके आए, हे प्रभु मुझे मनुष्य शरीर दे दो, मैं तुम्हारी ही भक्ति करूंगा। ये मानुष शरीर बहुत ही अनमोल है और इसी में भक्ति करने से भगवान मिलते हैं और किसी भी योनि में भगवान नहीं मिलते हैं। ये मनुष्य शरीर हमें बड़े भाग्यों से मिला है और इस दुनिया के कामों के साथ साथ में हमें भगवान की भक्ति भी करनी है, जीवन को धन्य भी बनाना है। पता नहीं ये दोबारा हम आप लोगों को मिले या ना मिले, इसीलिए इसी जीवन में हम आप लोगों को भगवान की भक्ति करनी है।